क्योंकि कोरोना काल से मुझे ये समझ में आया कि कोरोना में एक भी व्यक्ति कोरोना काल में शराब नहीं पीने से नहीं मरा। मतलब लोगों को शराब मिली नहीं, दुकानें बंद रही, लेकिन एक घटना ऐसी नहीं हुई कि उसने शराब नहीं पी है इसलिए वो मर गया, ऐसा कोई नहीं हुआ। हाँ, दुकानें खुली और लोग मरे, जहरीली शराब से भी मरे और पियक्कड़ लोग भी मरे। और इतना नुकसान करता है, दुर्घटनाएं होती हैं, महिलाएं असुरक्षित रहती हैं, घरों की इनकम कम होती है, स्त्रियां संकट में हैं, बच्चों की पढ़ाई संकट में है। इसके लिए 3-4 प्रयोग हैं। हरियाणा का है, बिहार का है, गुजरात का है और आंध्र का है, जिसमें आंध्र और हरियाणा का बंद हो गया। गुजरात का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आज तक चल रहा है। बिहार के बारे में नीतीश कुमार जी का लोग मजाक बनाते रहते हैं, तुम्हारे एमएलए पीते पकड़े गए, तुम्हारे मंत्री पीते पकड़े गए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हटा नहीं अपनी नीति से। उसने कहा कि पहले लोग बादशाह की तरह पीते थे, अब चोर की तरह पिएंगे, पीने वाले को लगेगा कि मैं चोर हूँ। तो जितना भी मैं रोक सका उतने में ही मुझे अपनी सार्थकता का बोध होता है। अब दिक्कत क्या आई उसके साथ में अपनी बात खत्म करूंगी और सवालों के लिए आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। आपको याद होगा 8 मार्च को यहाँ बैठक हुई और मैं जानबूझ के उसमें नहीं रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि आंदोलन महिलाओं के हाथ में रहे और मैं पीछे से बैकअप सपोर्ट दूं और जब अंत में जरूरत पड़ेगी तो मैं सामने आ जाऊंगी। बस उसके 10-15 दिन बाद ही भयंकर कोरोना का प्रकोप, भयानक इतना, मतलब इस बार का तो आपको याद ही है, सेकंड फेज तो इतना डरावना और इतना भयावना था कि मैंने अपने इतने प्रियजन खोए हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, कि मैं ही एकदम सख्ते में आ गई कि ये क्या हो गया। अब मैंने बुलाया, आज बुलाया है, आपके जाते ही आएंगी महिलाएं जो इसमें लगी हुई हैं। और ये यात्रा जो मेरी गंगा जी की है ये समाप्त हो जाएगी 15 जनवरी को। अब तो मैं समाप्त कर ही दूंगी, मैंने तय किया है, गंगा जी को मैं विसर्जित कर आऊंगी और मैं गंगा जी पर लगी रहूंगी काम में। लेकिन वो जो यात्रा मेरे गले में अटक गई है ना 2 साल से, जिसकी वजह से मैंने चुनाव नहीं लड़ा, ज्यादा मेहनत करी लोकसभा के चुनाव में टू प्रूव इट कि नहीं हम कोई आपको नुकसान नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए सब कुछ किया, मंत्री पद का लालच छोड़ा, सब तो छोड़ा, और फिर भी नहीं पहुंच पाए। तो अब तो मेरे मन में ये है कि ये वाला फेज जो है वो गंगा सागर तक पहुंचने वाला फेज, ये एक बार मुझे पूरा करना ही चाहिए ताकि एक फेज का सेटिस्फेक्शन की लेयर बन जाए। ये समाप्त हो जाएगा 15 जनवरी को, चाहे पैदल चलूं क्योंकि अब ज्यादा चल नहीं पाना, कार से चलूं, कहीं कहीं बोट से चलूं, लेकिन ये तय है कि मकर संक्रांति को मैं गंगा जी की उस लुटिया को, जिसमें गंगा जी हैं, उनको गंगा सागर में मैं छोड़ूंगी। शिव की माथे से चली हैं और विष्णु के चरणों में वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद तब तक आज मैंने लोग बुलाए हैं, जिला संयोजक बना लीजिए। और जो बीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लठ से ही खत्म होता है। इसलिए आपको कहते हैं कि नहीं जागरूकता अभियान से होना चाहिए, तो ठीक है, मैंने कहा जागरूकता अभियान चलाओ, तो उसके लिए बुलाई है मैंने, महिलाएं आई हुई हैं। अब वो जिला संयोजक बन जाएंगे उनके, क्योंकि आखिर शुरू से तो ऐसे ही चलना पड़ेगा ना। लेकिन सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी सम क्रोधी हदि कथा, उगसर बीज बये फल जथा। आप शराबी को कहोगे कि तुम जागरूक हो जाओ, तुम्हें नहीं पीना है, तो वो आपको कहेगा थोड़ा तू पी के देख, तुझे पता लगेगा कि इससे कितना रिलीफ मिलता है। तो इसलिए वो तो एक ही होगा कि जब उसको लगेगा कि पीते हुए सड़क पर गया तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे, जब उसको लगा कि मैंने किसी के साथ अभद्रता का बर्ताव किया तो FIR दर्ज हो जाएगी, पी नहीं सकता मैं, और बेचने वाले को लगेगा मैं बेच नहीं सकता, तब मामला ठीक होगा। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगी। और इसलिए वीडी शर्मा जी को, शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। तब तक हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसमें सरकार हमारा पूरा साथ दे, इसमें वीडी शर्मा जी हमारा साथ दें। अब वो कितना चलेगा, क्योंकि मैं तो महिलाओं को आज संयोजक बनाने के लिए कह दूंगी, और उन्होंने कहा था वीडी शर्मा जी ने कि दीदी जैसा सोचती हैं हम वैसे ही सोचते हैं, और ये सच्चाई भी है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि वीडी शर्मा जी के अध्यक्ष होते हुए और शिवराज जी के मुख्यमंत्री होते हुए ही ये काम हो सकता है, क्योंकि दोनों सतोगुणी हैं, दोनों नैतिक चरित्र के अधिष्ठान पर हैं, दोनों शराब से और शराबियों से नफरत करते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, वो एक ऐसे सतोगुणी लोग हैं, एक संत स्वरूप हैं बिल्कुल मेरी नज़र में। शिवराज जी भी, उनकी जीवन बिल्कुल शैली बिल्कुल संतों की है, और ऐसे ही वीडी शर्मा जी भी हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि अगर जागरूकता अभियान में सरकार साथ देगी तो जो लोग बीमार पड़ गए, जिनके लीवर सड़ गए हैं, हो सकता है कि वो लोग उसमें चले जाएं, जो सेंटर होते हैं सुधार के। तो लेकिन फिर भी
6 महीने में एक प्रयास में मैं संगठन के लोगों को आज चिट्ठी लिख के दे दूंगी, और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कि जागरूकता अभियान महिलाओं की तरफ से चलेगा तो सरकार के जो अटेम्प्ट इसमें होते हैं वो अटेम्प्ट इनके साथ एसोसिएट हो जाएं। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगी और मैं सड़क पे आ जाऊंगी। तो इसलिए 15 जनवरी तक के लिए नहीं, क्योंकि मैं जब तक गंगा मेरे गले में अटकी रहेगी ना